नए सत्र में 1 अप्रैल से नामांकन प्रारंभ हो गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है विद्यालय में नामांकन कराना है। तो सभी लोग, जैसे कि आप हमारे विद्यालय के बारे में जानते ही हैं कि हमारा विद्यालय जो है पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित है, जिसमें सभी चीज जो है सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके पहले भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे जो है एनएमएससी में कई बच्चे, लगभग 16-17 बच्चे हमारे आ चुके हैं, जिनको 12-12 हजार रुपया प्रति वर्ष मिल रहा है। और हमारे विद्यालय में कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, कक्ष में एलसीडी लगी हुई है, टीवी लगी हुई है, और उसके बाद खेल के जो छोटे बच्चे हैं उनको खेलने के लिए छोटे बच्चों को पजल गेम, छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे गेम हैं जो पजल गेम है। विद्यालय प्रांगण में जो है झूला लगा हुआ है, स्केटिंग झूला लगा हुआ है, खेल के समस्त सामग्री उपलब्ध है। तो साइंस के विज्ञान जो है, विज्ञान का प्रयोग जो है कराया जाता है, उसका बाकायदे कॉपी बनवाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जो कि कहीं जल्दी नहीं मिलेगा आपको जूनियर क्लास के बच्चों में प्रैक्टिकल कराया जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो है जूनियर के बच्चों को भी प्रैक्टिकल करा करके कॉपी तैयार करवाया जाता है। तो ये सारे सुविधाएं हमारे विद्यालय में हैं। तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनका नामांकन हमारे विद्यालय में अवश्य कराएं, ताकि वो आगे चल करके जो है वो बढ़ें। इधर उधर भागने से अच्छा है कि हम ऐसी जगह एडमिशन कराएं जहां से बच्चों का भविष्य का निर्माण हो। जैसे कि राम जन्म जी हैं, इनके जो है 3 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, तीनों बच्चे जो है 12-12 हजार रुपया पा रहे हैं। तो इनके यहाँ 48,000 रुपया एक बच्चा आ रहा है, पा रहा है, 3 बच्चे इनके पढ़ रहे हैं। यही आपके यहाँ वो रोहित पाल है, वो भी इसमें चयनित हुआ था, उसको भी 12,000 रुपया जो है प्रतिवर्ष के हिसाब से 4 साल जो है पैसा उसको मिल रहा है। तो हम जितने भी विभिन्न प्रतियोगिताएं जितनी भी होती हैं, चाहे वो प्रवेश से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे जिससे संबंधित हो, उनकी तैयारी करवाते हैं। हम स्पेशल रूप से तैयारी करवाते हैं, उसमें बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होता है। उनको तैयारी करा करके उनको ले जाकर एग्जाम दिलाना, फिर उनको फॉर्म भरवाना, फिर जो बाद में जो प्रक्रिया होती है उस सारे प्रक्रिया को हम करवाते हैं। सब में सहयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। जो बच्चे हमारे आज चले गए वो भी अगर हमसे आज हमसे सहयोग लेते हैं, हम उनको सहयोग चाहे जब भी 12 बजे रात की अगर कहते हैं तो हम 12 बजे रात को उनका सहयोग करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जितने भी आपके यहाँ कक्षा 1 में हो या 6 में हो या अन्य क्लासों में जो भी हो, अगर आप बीच में भी क्लासों में आप चाहेंगे तो आप बीच की भी क्लास में भी हमारे यहाँ बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। कक्षा कैसे कह सकते हैं? 1 से लेकर के 8 तक। एक तो नामांकन अवश्य कराइए। आसपास जितने लोग हैं उनको भी, और आप जो है आ जाइएगा तो देख लेते हैं, बच्चे के लेके आ जाइएगा। प्राइवेट वाले की और पैसा वसूलने को स्कूल भेजिए, आप किसी भी बच्चे को घर में न बैठाइए, और उनको ये नहीं कि हम उनसे काम करवाएं। जैसे इस समय नया सत्र चल रहा है, इस समय एडमिशन के लिए बहुत लोग आते होंगे आप लोगों के यहाँ। तो बच्चों को आप ऐसी जगह एडमिशन कराइए जहाँ बच्चों को सुविधाएं मिले, जहाँ बच्चों का भविष्य निर्माण हो। हम लोग तो जा रहे हो आप यहाँ कंपोजिट विद्यालय शाहजौरा से आए हैं, सरकारी विद्यालय है, जिसमें आप राम जन्म जी को जान ही रहे होंगे। इनके यहाँ 3 बच्चियां पढ़ती थी, तीनों बच्चियां इस समय चाहे जहां गई हैं सबसे टॉप पे हैं। उनका मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। किसी भी स्कूल में जहाँ अगर जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जहाँ जाती हैं वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बना के आती हैं। तो हमारे यहाँ कंप्यूटर है, सब कुछ है, हर कमरे में टीवी लगी हुई, हर कमरे में प्रोजेक्टर है, हर कमरे में कंप्यूटर है, खेल के सभी साधन हैं, झूला लगा हुआ है। तो ऐसी जगह बच्चों को भेजिए जहां उनको पढ़ने की सुविधा मिले,
ऐसी जगह नहीं कि हमको केवल अपना भार उतार देगा, स्कूल में भेज दिए जाओ। और में हमारे यहाँ जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका भी नाम आप हमारे स्कूल में लिखाइए। हाँ, क्योंकि हर सुविधाएं हैं। अच्छा, यहाँ आपको बताने के हमारे विद्यालय के बारे में तो है नहीं, सारे बच्चे यहाँ के पढ़ने जाते हैं, कैसी पढ़ाई होती है उसको सब जानते हैं। हम तैयारी करवाते हैं, कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे जो भी हो, चाहे विद्या ज्ञान का प्रतियोगिता हो, चाहे नवोदय का प्रतियोगिता हो, चाहे एनएमएससी हो। एनएमएससी में आप यहाँ के 4 या 5 बच्चे तो आप ही गांव के हैं। ये रोहित पाल जो है, इसका भी आया था 48,000 रुपया, इसको भी 4 साल में मिल रहा है। 12,000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है। राम जन्म जी के तीनों बच्चे इनकी पा रही हैं, तो इनका बच्चा भी है। जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हों उन सबका एडमिशन कराइए। हम इसीलिए आए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब मेन सारा काम अब हाँ सही, हाँ निकली होंगी हमसे। अरे चलो जो भी हो उसे सब दे दीजिए, लगा दीजिएगा दीवार वाल में। इसमें सब लिखे हैं जो भी विद्यालय हमारे है, इसमें सब लिखा हुआ है। तो वही चीज बता रहे हैं कि बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के बच्चों को और यहाँ के गार्जियन को बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि कैसे पढ़ाई होती है, किस तरह हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। क्या नाम है? अच्छा, काजल को हम निःशुल्क दे रहे हैं। एक पैसा कहीं नहीं लगना है, किताब से लेकर के, कॉपी से लेकर के, बच्चों के लिए जो है, जो ड्रेस है उसका खातम पैसा आएगा आप लोगों को। उसमें कोई समस्या नहीं है कि कहीं और जा रहा, सीधा आपके खाते में आएगा। तो कहीं किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। बच्चे अगर आप परमानेंट भेजें, अब बच्चों को परमानेंट भेजिए, इनको किसी भी प्रकार से किसी काम में ना लगाइए, क्योंकि अगर आज ये पढ़े रहेंगे तभी ये आगे बढ़ेंगे। मतलूब अहमद कक्षा 5 पास हुए ना? अच्छा, 5 में। इनका नंबर लिखो। आधार है इनका? लो आधार दो, अपन भी आधार दो, और उनकी मम्मी का। अम्मा का आधार लाओ। कक्षा 1 में लिखना है। पिता का नाम विजयकांत। भैया बिहान से पढ़ा है, बिना आधार के है। मोबाइल नंबर बोलो। अच्छा, बहुत ज्यादा जरिए का बहुत प्रिंस है। पिता का नाम क्या है? पिता संदीप। और माता जान के नहीं जनता हो, ये सब लड़के खेला करता। आधार बना है ना? हाँ, उनका आधार बना। वो दवाई लाए, हाँ तब भी लेके आइएगा, हम निकाल लेंगे। इनको स्कूल लेके आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। खा दीजिए, इनको बैठाए। कम से कम 7 साल की लड़की है। कंप्यूटर है, समझ में आया? विज्ञान लैब है। अभी तक हमारे पास 3 कंप्यूटर थे, 50 छोटे वाले कंप्यूटर हैं, टैबलेट है, 50 टैबलेट है हमारे यहाँ। कंप्यूटर भी 12 कंप्यूटर और आ गया। स्मार्ट क्लास हो गया, हर क्लास में टीवी लगी हुई है, प्रोजेक्टर है, हर एक चीज है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि ना हो। हम देंगे आपको जो है भाई, आपको निःशुल्क मिल रहा है। वहाँ आप 700-800 रुपए देंगे, आपको हम निःशुल्क दे रहे हैं। एक पैसा कहीं नहीं लगना है, किताब से लेकर के, कॉपी से लेकर के, बच्चों के लिए जो है, जो ड्रेस है उसका खातम पैसा आएगा आप लोगों को। उसमें कोई समस्या नहीं है कि कहीं और जा रहा, सीधा आपके खाते में आएगा। तो कहीं किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। बच्चे अगर आप परमानेंट भेजें, अब बच्चों को परमानेंट भेजिए, इनको किसी भी प्रकार से किसी काम में ना लगाइए, क्योंकि अगर आज ये पढ़े रहेंगे तभी ये आगे बढ़ेंगे।
सर्वांगीण विकास के लिए, आपको अपने बच्चे के मानसिक विकास के लिए, आपको अपने बच्चे के शारीरिक विकास के लिए 1 अप्रैल से प्राथमिक विद्यालय सहजौरा एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजौरा के कार्यालय से संपर्क करके उसका एडमिशन कराना होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके जिले का एकमात्र ऐसा विद्यालय जो कि प्राथमिक विद्यालय सहजौरा एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजौरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना अंतर्गत जनपद बलरामपुर में प्रथम स्थान पर चुना गया है। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं विद्यालय में मौजूद है। आपको अपने बच्चों के विकास के लिए, आपको अपने बच्चे के शारीरिक विकास के लिए कार्यालय से संपर्क करके 1 अप्रैल एडमिशन कराना है। आपको जानकर हर्ष होगा कि प्राथमिक विद्यालय सहजौरा एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजौरा में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है, बालकों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है, खेल कूद के भरपूर संसाधन मौजूद है। आपको जानकर खुशी होगी कि नन्हे मुन्ने बच्चों के मध्याह्न भोजन के उपरांत हाथ धुलने के लिए टोटी के पानी की व्यवस्था है। यही वो सारी सुख सुविधाएं हैं, यही सारी व्यवस्थाएं हैं जिन अब ये सारी व्यवस्थाएं आपको अपने विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सहजौरा और उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजौरा में प्राप्त होंगी। विद्यालय शिक्षा कार्य की दिशा में बहुत ही आगे है। विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में पाठ्य पुस्तकें छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। विद्यालय में बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर वो सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अब आपको इसके लिए पैसे खर्च नहीं करने होंगे, अब आपको अपनी जेबें ढीली नहीं करनी होंगी। प्राथमिक विद्यालय सहजौरा और उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजौरा में वो सारी विधाएं सिखाई जाती है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अगर आपके बच्चे को ललित कला से संबंधित विधाएं सीखनी है तो आपको अपने बच्चे का एडमिशन प्राथमिक विद्यालय सहजौरा या उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजौरा में कराना होगा। 1 अप्रैल 2017 से प्रवेश प्रारंभ है। आपको अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए चिंता करनी होगी। इसके लिए आपको अच्छे विद्यालय का चयन करना होगा और वो विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय सहजौरा जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध है। कक्षा 1 से विद्यालय में बाउंड्री युक्त प्राकृतिक वातावरण मौजूद है। आपको देखने में हर्ष होगा कि विद्यालय परिसर में जो कि बाउंड्री वाल के अंदर है अनेक छायादार फलदार वृक्ष है। बैठने हेतु विद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था है। अब आपके बच्चे को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे को जमीन पर बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपके बच्चे के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। आपके बच्चे हाँ बताओ क्या बात है? आपन बेटा कल शहर से पढ़ लिख कर आवत है। हाँ पप्पू के अम्मा आवत तो है पढ़ लिख कर। तो चलो इंतजार करा जाए। चलो। आई रे हमारी तो दादा तुम्हें मार आ रहा। हमारे बेटा हुआ पगला गाली सुना था यार का तुम्हारा बेटा हुआ। ओ फादर। हाय दादा ये तो कहते फादर अभी तो पगला गया पढ़ लिख के तुम ना भयन का। अम्मा दादा मार आ रहा उनका गई। चलो सरपंच जी के पास। चलो। सरपंच जी राम राम। राम राम चौधरी जी। कैसे आना हुआ? सरपंच जी बड़ा मुसीबत है। हमारा लड़का कल शहर से पढ़ लिख के आवा है और पगला गए। हमें कहते फादर हमरे बूढ़ा कहते मार डाला। आपका बेटा पागल नहीं हुआ है, वो शहर से पढ़ लिख कर आया है। आप सब अनपढ़ हो इसलिए उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे हो। तब कहा गए सरपंच जी जितना जल्दी हो सके उसका शादी करा दीजिए। सरपंच जी शादी करने से ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। सरपंच जी राम राम। राम राम चौधरी जी कहा थे आपन लड़का पढ़ लिख कर होशियार है। हाँ सरपंच जी कहा तो रहे कि होशियार है। हमें बड़ा खुशी है, फूल गए समाहित है। अब तो अपने बेटा को शादी कर दिया। अब तो ठिकाए रही अपन बेटा को। हाँ ठिकाए जाए। अब चलो आगे जो हुई जो देखा जाए। नहीं सब लोग कहाँ गए? Where are you?
लियो। ये क्या है पागल, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमें इस अनपढ़ गवार को नहीं रखूंगी। जाओ पानी लेकर आओ। तो पहले सही से कहे हो तो कहो नमक मांगा थे तो कहो सिल बटना मांगा था। जाओ लेकर आओ। थैंक यू। ये क्या कर दिया पागल? तुम ही तो गया फेंक दियो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ आ जाते हैं। मम्मी